एक और प्रेजेंटेशन है आज स्टॉक्स इन मोमेंटम की। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो एनालाइज निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, और हमारे जो स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम में हैं उनका हम उसको एनालाइज करके देखते हैं कि क्या ये स्टॉक्स अभी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लायक है कि नहीं है, इंट्राडे के लायक है कि नहीं है। चलिए इन सबको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जरा कल्पतरू प्रोजेक्ट्स को देख लेते हैं। कल्पतरू प्रोजेक्ट का ये मैंने एक वीकली चार्ट लगाया हुआ है। यू कैन सी दिस वीकली क्लोजिंग चार्ट है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल का। और अगर आप ये देखें इसकी जो ये तो उसकी जो प्राइस लाइन है, और ये ग्रीन वाली जो है दिस इज़ द मूविंग एवरेज ऑफ 2 ऑन वीकली चार्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि पिछले वीक से वॉल्यूम भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसने करीब करीब 1140 के आसपास बाई सिग्नल दिया था। लेकिन हकीकत में इसका जो इसकी जो बाइंग है ना, बाइंग एक्चुअली इसकी आज ही आई है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आज ही बाइंग आई है और आज ही इसने बड़ा लंबा चौड़ा, मुझे लगता है कि एक जैसे मैं देख रहा हूँ बड़ी लंबी चौड़ी इसने एक कैंडल मारी है। सो जस्ट लेट अस एग्जामिन के कल्पतरू प्रोजेक्ट्स जो वीकली चार्ट्स में तो एकदम ग्रैंड यस बोल रहा है। और इसको मैं बता दूं एक चीज़ आपको और, कि इसके जो रिजल्ट्स आए थे Q2 के, दैट इज़ जुलाई अगस्त सितंबर 24 के रिजल्ट्स है ना, वो सुपर डुपर थे, ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए थे। और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ठीक बढ़िया था, एबिटा भी ठीक था, और सेल्स या रेवेन्यू भी बिल्कुल बेहतरीन थे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो चार्ट है ये हमें क्या कह रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने इसका जो है ना ये लाइन चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पर कल्पतरू का, और ये जो लाइन चार्ट लगाया है इसके अंदर आप देखिए कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम आज कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है। ये ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है। RSI भी जो है ना ये भी आज ही गया। इफ यू सी यस्टरडे नथिंग हैड हैपेंड, इट वाज हियर ओनली। आज ही इसने इतनी बड़ी एक लंबी कैंडल लगाई है। और RSI है वो एक्चुअली 59 है, तो मतलब RSI के अंदर भी अभी ऊपर जाने के लिए 10 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अच्छा, इसका जो टारगेट बन रहा है लाइन चार्ट्स में, वो टारगेट पहला टारगेट बन रहा है 1290 का, और एक और दूसरा टारगेट क्वाइट क्लोज है जो कि 1310 का बन रहा है। क्योंकि टारगेट्स इतने क्लोज हैं दोस्तों, मुझे क्या लगता है, देखिए ये 1249 पे आज बंद हुआ है। इसका मतलब है कि ये 40 रुपये ऊपर देगा और ये 50 रुपये ऊपर देगा, या से 50 रुपये और 60 रुपये ऊपर देगा और नीचे 40 रुपये देगा पर शेयर। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत पास हैं, और ये जो कल का जो है ये जो टारगेट है वो बड़ा क्लोज है। मुझे लगता है इसके अंदर इंट्राडे बड़ी सक्सेसफुली कल किया जा सकता है। बहरहाल मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इंट्राडे के अंदर कब बाई करना है कब सेल करना है, लेकिन अगर आज इसने अगर क्लोज 1249 पे दिया है, इसका मतलब है यहाँ से अगर 10, 15, 20 रुपये कल नीचे मिल जाए, देन यू कैन डू इंट्राडे ट्रेड एंड लेट अस सी कि ये कहाँ पर जाके फिर ये बंद होता है। मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इसके अंदर ज़रूर पैसा बनना चाहिए। चलिए, पहला इसका टारगेट 1290 है, दूसरा इसका टारगेट जो है 1310 है, और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है जो कि हर हालत आना चाहिए Q3 से पहले, वो है 1400। जिस तरीके के इसके रिजल्ट्स आए थे, मुझे लगता है कि जब तक रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा तब तक ये 1400 डेफिनेटली क्रॉस कर चुका होगा। तो ये हमारा स्टॉक है जिसको मैंने रिकमेंड किया है आपके लिए। और दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं थोड़ा सा रिव्यू ले लेता हूं कि जो हमने जो पहले स्टॉक्स दिए हैं उनके रिव्यू में क्या हुआ। तो ये तो स्टॉक्स हैं, ये हम ऑलरेडी 3 स्टॉक का बात कर चुके हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में आज भी नहीं लगा, इधर भी आज भी कुछ नहीं हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू रियली आस्क मी, एंजल वन का पहला टारगेट हिट हो गया है। और इसके साथ दोस्तों ये जो HDFC AMC है जिसका हमने कल ही आपको दिया था, ये 5 रुपये से एक्चुअली मिस हो गया अप्रॉक्सीमेटली। आई हैव टेकन इट, एक्चुअली इट वाज ये 5 रुपये इसके अंदर कम था, और एंजल वन का जो टारगेट दिया था उसमें भी 5 रुपये कम था, मतलब 3230 का टारगेट था, और विजिट किया उसने, और हमने 5 रुपये कम था। यहाँ भी जो है 5 रुपये का रह गया, तो इतना तो खैर चलता है, इसलिए मैंने इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। बहरहाल अब देखते हैं कि एंजल वन का जो सेकंड टारगेट है वो कब आता है, और इसके साथ साथ HDFC AMC मुझे लगता है कि ये टारगेट भी 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, राइट। तो चलिए हमने टारगेट को अपने जो है रिव्यू कर लिया।
और इसके बाद ये जो कल्पतरू का जो टारगेट है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1249 का इसका बाई प्राइस है, और पहला टारगेट 1290 और दूसरा टारगेट 1310 है। तो वी विल सी ये टारगेट्स कब हिट होते हैं। आई विल बी बैक टू यू डेफिनेटली ऑन दिस इशू ऑल्सो, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड, हमारे आगे के जो निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, जो बैंक निफ्टी है वीकली, इसका मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है, चार्ट देखते ही पता लग जाता है ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में बहुत शानदार चार्ट है। तो एकदम ये तो आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी 240 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, और जो सेंसेक्स है वो 809 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो मतलब जो आज भी हम सोच रहे थे, कल हम सोच रहे थे कि आज शायद इधर उधर हो जाएगा, होने के चांसेस हैं, वो तो नहीं हुआ। आज भी जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने ऊपर की तरफ ही अपनी पावर दिखाई है। और अब देख लेते हैं कि डेली चार्ट्स के अंदर निफ्टी क्या बोल रहा है। डेली चार्ट्स में जैसे मैंने कल भी आपको बोला था, इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगाया है। 25,000 तो इसने अभी टच नहीं किया है। लेट अस होप सो कि 25,000 या 25,200 जो है ये इमीडिएटली टच कर देगा। इसका पहला टारगेट है बैंक निफ्टी का, और दूसरा टारगेट है 25,400 का। बस इसमें एनर्जी तो लगी हुई है। और अगर 6 तारीख को यानी कल 10-11 बजे जब रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब अपना देंगे व्यू के इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेपो रेट्स हैं या और जो रेट्स हैं बैंकिंग के, वो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, उसके ऊपर जब रिपोर्ट्स आएगी। वैसे तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ऑलरेडी इसको, उनको पता लग जाता है कि अंदाज़ा लग जाता है बाय वर्चू ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कि क्या हो सकता है। तो मैं अभी स्पेकुलेशन में तो नहीं जाता हूँ। लेट अस वेट फॉर द इवेंट टू गेट ओवर, और जैसे ये इवेंट ओवर होगा उसके बाद मुझे लगता है इसके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी, और ये जो स्टॉक है, ये जो निफ्टी है, दिस विल कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ। और अगर काफ़ी पॉजिटिव होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो निफ्टी है, ये जो निफ्टी बैंक है सॉरी जो निफ्टी है ये 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाए। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का बैंक। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ रह गई। आज भी देखिए इसने यहाँ पर एक बेसिकली तो स्पिनिंग टॉप ही दिया है, राइज करके एक स्पिनिंग टॉप ही दिया है। दैट मीन्स के जो बायर और सेलर हैं उनमें थोड़ी कशमकश चालू है। लेट अस होप सो टुमारो एवरीथिंग इज़ ओके एंड दिस, अगर कल नहीं तो परसों ये जो है, परसों मीन्स द नेक्स्ट ऑन मंडे, निफ्टी जो है ये 25,000 को टच कर जाएगा, और जो RSI है वो भी ऊपर का डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ ही है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, ये किसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगाया है। मुझे लगता है कि आज ये 53,604 पे बंद हुआ है। ये ऑल टाइम हाई तो लगाने को बिल्कुल तैयार है। शायद ये कल ही ऑल टाइम हाई लगा देगा बैंक निफ्टी। और इसका भी ये देख लीजिए, यहाँ पर ये ओवर बॉट जोन में जाने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए कि जो ओवर बॉट जोन है उसके अंदर भी काफ़ी टाइम ये रहता है ये। सो यू शुड नॉट वरी, जब तक कि सब कुछ ठीक है, तब तक जब तक कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, तब तक मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है ये ऊपर ही जाता रहेगा, निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा, एंड एवरीथिंग शुड बी फाइन। निफ्टी का जो बेसिकली जो बैंक निफ्टी का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 54,000 के करीब इसका टारगेट आ रहा है, जो कि मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ज़रूर मिल जाना चाहिए टारगेट इसको। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से कि अभी तो कोई ऐसी बैड न्यूज़ अपेरेंटली नहीं है, बस ओनली दैट वी आर वेटिंग टुमारो फॉर द व्यूज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टॉक मार्केट। बाकी तो सब कुछ बिल्कुल सो फॉर सो गुड है। तो जो हमने आज बात करी, बेसिकली जो हमारा जो स्टॉक था ना, वो स्टॉक था हमारा कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का, राइट। कल्पतरू प्रोजेक्ट का जो स्टॉक था, दिस इज़ डूइंग वेरी वेल। आप इसके अंदर पोजीशन अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछकर ज़रूर ले सकते हैं। हाँ, मार्केट के अंदर जो बुल हैं वो बेकाबू हैं, फ़िलहाल तो बुल बेकाबू हैं। लेट अस होप सो कि जो शेयर मार्केट है उसके अंदर मोमेंटम आता रहेगा, और ये जो स्टॉक हमने देखा है कल्पतरू प्रोजेक्ट, इसके अंदर भी मोमेंटम आगे बना रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। शेयर मार्केट में रहिए, दोनों हम पैसा कमाएंगे। हाँ, एक बात मुझे बताइए, क्या आपने इसको लाइक किया है, शेयर किया है या सब्सक्राइब किया है कि नहीं। हाँ, आपने शेयर तो अभी नहीं किया होगा, ज़रूर करिए। शेयर मार्केट में सबको पैसा कमाना चाहिए, बहुत आसान है शेयर मार्केट में पैसा कमाना। प्लीज़ like and comment on the video. Thank you very much and have a nice day.